सम्स मैं पहले कर लेता हूँ, फिर तुम लोग करना, ठीक है। इससे क्या है कि जिनको समझ में आ रहा है पूरा, जो शुरू से क्लास कर रहे हैं, उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो लोग जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्लास 2-3 अपसेंट कर दिए हैं, उन लोगों को भी थोड़ा बहुत चीज़ समझ में आएगा। बात समझे? कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे थे तो पहले क्लास में हम लोग फॉर्मेट डिस्कस किए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। 3 पार्ट में सम्स बनेगा, शुरू से ही बोल रहे हैं। एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। उसके बाद हम बोले कि 3 पार्ट में सम्स बनेगा। हम लोग तीनों पार्ट को पहले अलग अलग सीखेंगे, उसके बाद तीनों को मिलाकर करेंगे, ठीक। तो लास्ट क्लास जो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का करवाए थे सम्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसमें हम लोगों को फोकस रखना पड़ता है किसके ऊपर? करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ के ऊपर। अभी जो है वो सेकेंड पार्ट करेंगे, जिसको नाम दिया गया है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वाला सम्स कैसे होता है वो आप लोग पहले देख लीजिए, 1-2 पार्ट देख लोगे ना, थोड़ा बहुत चीज़ समझ आएगा, उसके बाद फिर साथ साथ करोगे तो ठीक रहेगा। अब जैसे फर्स्ट सम्स में क्या होता है, चीज़ें पूरी क्लियर नहीं है आपकी और साथ साथ करने लगोगे तो जो भी 2-4 लाइन समझ में आने वाला होगा वो भी कंफ्यूजन पैदा कर देगा आपके माइंड में। बात समझ रहे हो? तो पहले एक सम्स हम पूरा करते हैं, उसको देखो, उसको समझो, उसमें ये देखो कि कैसे कौन सा चीज़ लिखा जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग कीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन भेजे हैं वो देखना एक बार। ब्लू स्टार लिमिटेड बोलकर क्वेश्चन है, मिला सभी को? दिख रहा है क्वेश्चन? देखो पहले एक बार पढ़कर बताते हैं क्या क्या चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ब्लू स्टार लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी whose written down value on 1st January 2013 was rupees 3,60,000। दिख रहा है? मतलब ओपनिंग डेट में 1 जनवरी 2013 को एक बैलेंस दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का। कितने का बैलेंस है? 3,60,000। सिंपल है। अच्छा, ये लाइन पढ़ के आपको एक बात याद आया होगा, जो लोग एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं क्लास और जो पूरा फॉर्मेट वगैरह पढ़े हैं, याद क्या आएगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोगों का जो मेन फोकस होता है वो फिक्स एसेट्स के ऊपर ही होता है। फिक्स एसेट से कहाँ से कितना पैसा आया और फिक्स एसेट में कहाँ पे मेरा पेमेंट गया, उसी को हम लोग फोकस करते हैं किसके अंदर? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। अब प्लांट एंड मशीनरी आपको दिखा फिक्स एसेट्स है, तो हमारा चर्चा इसी के ऊपर रहेगा। सबसे पहले तो एक ओपनिंग बैलेंस दिया है 3,60,000 का, दिख गया सभी को। उसके आगे क्या बोल रहा है? एंड ऑन 31 दिसंबर 2013 क्लोजिंग में वाज रुपीज 4,50,000, एक क्लोजिंग का भी बैलेंस दिया है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज रुपीज 40,000। जब फिक्स एसेट्स है तो डेप्रिसिएशन भी होगा, समझ रहे हैं? डेप्रिसिएशन दिया है 40,000 का और आगे क्या लिखा है? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ईयर के शुरू में, ए पीस ऑफ प्लांट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 25,000 विच हैड ए रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ रुपीज 20,000। मतलब साल के शुरू में हमारे पास एक प्लांट था जिसका रिटेन डाउन वैल्यू था 20,000, उसको हम लोगों ने 25,000 में बेचा। ये लिखा है ना, ए पीस ऑफ प्लांट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 25,000, दिखा? 25,000 में बेचे, जिसका रिटेन डाउन वैल्यू मतलब बचा हुआ दाम कितना था? 20,000 था। अब 20,000 का चीज को आप 25,000 में बेचे हो, दिमाग में इतना तो आ ही जाएगा कि 5,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बात समझे? कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये आपसे पूछा है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना आएगा। अब आप देखें क्या कि प्लांट एंड मशीनरी का इंफॉर्मेशन दिया है, 4-5 बातें हैं, तो एक बार एक सम्स में देख लीजिए कि अगर प्लांट एंड मशीनरी या कोई भी फिक्स एसेट्स के ऊपर ये सब इंफॉर्मेशन रहेगा तो हम लोग उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे। बात समझे? हम लोगों को सिंपली क्या इसमें देखना है पता है कि प्लांट एंड मशीनरी बेचकर कितना पैसा आया और प्लांट एंड मशीनरी खरीद कर कितना पैसा गया। तो सम्स में तो बोल दिया कि बेचकर कितना आया? 25,000। अब खरीदे होंगे तो पैसा गया भी होगा, अब कितने का खरीदे हैं ये पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा। और ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे?
एक अकाउंट बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। जैसे क्लास 11 में आप लोग जब सबसे पहले शुरू करते हो पढ़ाई तो जर्नल लेजर करते हो ना, तो लेजर अकाउंट बनाते हैं, DRCR, कुछ आइटम डेबिट में कुछ आइटम क्रेडिट में करते हैं ना। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक लेजर अकाउंट बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी का, और उसमें ये जितना भी इंफॉर्मेशन दिया था वो एक एक करके पुट करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है आगे। बात समझे? अब देखिए, जिन लोगों का थोड़ा जर्नल और लेजर बहुत स्ट्रांग है बचपन से, जर्नल एंड लेजर जब किए होगे बहुत स्ट्रांग होगा तो आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आएंगी। और अगर मान लीजिए आप सब कुछ भूल गए हो, कुछ भी याद नहीं है, तो इस सम्स में देखो कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं तो कौन सा आइटम किधर लिख रहे हैं, एक एक बात बताते हुए करेंगे। सुने? और इसको देखकर एक बार मेमोराइज कर लीजिए, जिससे कि जब दूसरा सम्स कीजिएगा तो इस तरीके से प्रोसेस फॉलो करके फटाफट वहां पर आइटम क्या करना, पुट करना। ठीक? तो पहले एक बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। मार्कर इधर रखिए भाई। सबसे पहले बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है ना उसमें, है ना? DR प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। आपको लोग फॉर्मेट पूरा करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए वर्किंग करते हैं तो उतना ज्यादा फॉर्मेट नहीं दिखाते हैं, बात समझे? लेकिन अगर मेन सम्स में करना है तो थोड़ा बहुत फॉर्मेट बना देना। लेजर का फॉर्मेट याद है ना, 2 साइड हो गया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, बीचों बीच डिवाइड होता है, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट उधर भी रहेगा, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट इधर भी रहेगा। बात समझे? हम थोड़ा क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं पार्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। फॉर्मेट में भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। मैं फिर से बोल दूं, जैसे अगर मान लो तुम एक सम्स बना रहे हो जिसमें तुमको सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ही बनाना है तो पूरा फॉर्मेट लिखो। लेकिन मान लो तुम कोई बड़ा सम्स बना रहे हो जिसमें इसका एक छोटा सा वर्किंग करना है, बात समझ रहे हैं, तो उसमें हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, पार्टिकुलर्स अमाउंट लिखकर आगे मूव कर जाते हैं। सुने क्या बोले या रिपीट कर दें? कभी भी एक कोई ऐसा सम्स एग्जाम में मिला जिसमें यही अकाउंट बनाना ही है, ये मेन चीज है, तब मैं बोलूंगा पूरा लिख कर करो। लेकिन अगर मान लो तुम कोई बड़ा सम्स बना रहे हो जिसमें ये वाला सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, वर्किंग के रूप में है, तो वहां पर थोड़ा थोड़ा चीजें क्या होती है, शॉर्टकट भी हम लोग लेते हैं। बात समझे? तो पार्टिकुलर्स अमाउंट लिख दें इधर और इधर में कर दिए पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब आप लोगों को मैं एक एक चीज फिर से बताऊंगा अगर आप लेजर की चीज भूल गए हो तो। सबसे पहले जब हम लोग एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं तो उसका बैलेंस शो करते हैं। ट्रायल बैलेंस में तुम लोग पढ़े होगे, जितना भी एसेट्स होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है। सुने? तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसका बैलेंस स्टार्टिंग में दिया था वहां से शुरू करेंगे और किस साइड में लिख कर दिखाएंगे, डेबिट साइड में। फिर से वापस सम्स देखिए, सम्स के फर्स्ट लाइन में ही देखो, ओपनिंग में एक बैलेंस दिया था ना, रिटन डाउन वैल्यू ऑन 2013 जनवरी 1 को कितना दिया, 3,60,000। सुने? तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस BD 3,60,000 ओपनिंग बैलेंस। और जब कंप्लीट होगा तो इसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा जो साल के एंड में है, बाई बैलेंस CD 4,50,000 मिला सभी को। ये सिंपली आप क्या करोगे, पहले बैलेंस दिखा दो। अब कभी भी तुमको दूसरा अकाउंट बनाना पड़ा दूसरे सम्स में तो इतना तो कम से कम लिख ही दोगे, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिख दिए और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिख दिए। ठीक? आगे का इंफॉर्मेशन देखो, आगे बोला था डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज ₹40,000 मिला, डेप्रिसिएशन हुआ है। कॉन्सेप्चुअल समझो, डेप्रिसिएशन के कारण क्या होता है, एसेट्स का वैल्यू कम हो जाता है, समझ रहे हैं? तो एसेट्स की वैल्यू अगर कम होगी तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, तो क्रेडिट में लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
कितने का डेप्रिसिएशन हुआ है? 40,000 का। और एक बात बताएं, जैसे ये तो सिंपल लॉजिक है कि एसेट्स का वैल्यू कम हुआ है तो किस साइड रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में। एसेट्स का वैल्यू बढ़ता तो किस साइड रिकॉर्ड होता? डेबिट साइड। ये सिंपल लॉजिक है। तुम जर्नल के हिसाब से भी सोच सकते हो, अगर जर्नल तुमको याद है तो, जो कि होगा नहीं। अच्छा देखो, इसको याद है तो इसके आत्मसम्मान पे लग गया है, तुरंत बोल रहा है याद है हमको, ऐसा कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं? आपको याद ही नहीं है तो आपका आत्मसम्मान भी नहीं है। फैक्ट बात है। अब क्या है कि डेप्रिसिएशन का जो जर्नल एंट्रीज होता है उसके हिसाब से भी तुम सोच कर रिकॉर्ड कर सकते हो। डेप्रिसिएशन की जर्नल क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट्स क्रेडिट। तो एसेट अगर क्रेडिट है तो किस साइड पोस्टिंग होगा? क्रेडिट साइड। बात समझे? जर्नल याद है उस हिसाब से भी पोस्ट कर सकते हैं, और जिनको जर्नल याद नहीं है, जो बहुत ज्यादा गहराई में देख रहा है, वो देखकर समझ में आता है कि उनको जर्नल याद नहीं है, तो जो सिंपल लॉजिक बता रहे हैं उसके हिसाब से भी फॉलो करके तुम क्या कर सकते हो? बना सकते हो। बात समझे? जैसे ये सोच लिए कि एसेट बढ़ा या घटा, दिखा कि डेप्रिसिएशन के कारण एसेट घटा, तो किधर रिकॉर्ड कर दिए? क्रेडिट साइड। अगर होता कि किसी भी कारण से एसेट बढ़ रहा है तो किधर रिकॉर्ड कर देते हैं? डेबिट साइड। चलो अगला आइटम देखते हैं। फिर लिखा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ए पीस ऑफ प्लांट वाज सोल्ड फॉर ₹25,000। मिला, बेचे हैं। अब देखिए, जर्नल अगर बनाए तो एसेट बेचने की जर्नल एंट्रीज होती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा और एसेट जाएगा। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट क्रेडिट है ना, तो पोस्टिंग किधर हो जाएगा? क्रेडिट साइड में। यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट और हाइफन देके लिख देंगे सोल्ड। सोल्ड कितने का? 25,000 का। और आपका तो 20,000 का एसेट था ना, 20 का चीज तुम 25 में बेचे हो, लिखा था सम्स में, तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ। अब सोचो, जब प्रॉफिट होता है तो वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और पीएल के किस साइड में प्रॉफिट दिखाया जाता है? क्रेडिट साइड। तो जब पीएल के क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा तो एसेट्स के किस साइड रिकॉर्ड होना चाहिए? डेबिट साइड। तो हम लोग यहाँ डेबिट साइड में लिख देंगे टू पीएल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाइफन देके प्रॉफिट ऑन सेल। कितने का प्रॉफिट हो गया? 5,000 का। और कोई लाइन बचा है सम्स में? 25,000 में बेचे, 20,000 का था। क्लियर है? कंप्लीट। अब इसको एक बार टोटल करें। कोई टोटल करके बताओ भाई। 5,15,000। 5,15,000 इधर आ रहा है क्रेडिट में। हमेशा टोटल किस साइड में करोगे? जिस साइड ज्यादा रहेगा। इधर ज्यादा था, जोड़ दिए। इधर भी लिख दिए 5,15,000। इसमें से ये माइनस कर दें, 1.5 लाख। कितना बच रहा है? 1.5 लाख। 1,50,000। अच्छा, यहाँ देखो बैलेंस बच रहा है 1,50,000। एसेट्स के डेबिट में बैलेंस आना इंडिकेट करता है कि आपका एसेट बढ़ा होगा। समझ रहे हैं? एसेट के डेबिट में बैलेंस आना इंडिकेट करता है कि आपका एसेट्स बढ़ा होगा। और एसेट कैसे बढ़ेगा? खरीदेंगे तभी तो बढ़ेगा। तो ये जो बैलेंस आया ये इंडिकेट कर रहा है कि इतने का एसेट्स हमने खरीदा, और जब एसेट खरीदा तो पैसा गया होगा, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, आइफन देके लिखेंगे परचेज, और चूंकि ये बैलेंस करके आया इसलिए ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बैलेंसिंग। बात समझे? अब किसी भी दूसरे सम्स में तुमको इतना इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और एसेट अकाउंट बनाना होगा, बना लीजिएगा इस तरीके से। लेकिन अभी हमने सिर्फ एसेट अकाउंट बनाया है, अभी ये नहीं निकाले हैं कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना आएगा। सम्स का लास्ट लाइन देखो, वो तो पूछा है कंप्यूट या कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दिखा? तो अब जब ये निकल गया तो वो भी 2 लाइन में निकल जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कैलकुलेशन फॉर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
पार्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम कर लेते हैं, सिर्फ एक। बस आपको ये सोचना है कि कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ गया। तो एक ही जगह से आया है, प्लांट एंड मशीनरी बेचे थे 25,000 का, तो पैसा आया था, तो लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट कितने का सेल किए? 25,000। ये पैसा आया है, लेस परचेज ऑफ प्लांट निकला ना? कितने का परचेज निकला? 1.5 लाख। तो पैसा गया होगा। अब 25,000 आया और 1.5 लाख गया, तो ज्यादा चला गया। माइनस में फिगर आएगा 1,25,000, दिख रहा है? और इस 1,25,000 को हम लोग बोलेंगे कि कैश आया नहीं, मेरा और कैश चला गया, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे और इसको नाम देंगे कैश यूज्ड। क्या नाम देंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझ आई? सिंपल थॉट है। और उन लोगों को भी आंसर मिल गया होगा जिसके मन में शुरू में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि ये अकाउंट क्यों बनाया जा रहा है ना? उस क्यों का आंसर क्या है कि अकाउंट बनाओगे तभी तो पता चला ना परचेज कितने का हुआ, पैसा कितना गया। तो कभी भी परचेज या सेल निकालना हो तो सिंपली क्या करोगे, एसेट अकाउंट बना लोगे। परचेज दिया रहेगा तो सेल निकल जाएगा, सेल दिया रहेगा तो परचेज निकल जाएगा। बात समझे? और उसके बाद ये सिंपली सोच लोगे सेल करके कितना पैसा आया, परचेज करके कितना पैसा गया। अगर ये पॉजिटिव में फिगर होता तो हम लोग इसको नाम देते हैं कैश फ्लो, मतलब आया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और माइनस में है, नेगेटिव में है, वो इंडिकेट कर रहा है कि मेरे पास पैसा आया कम, गया ज्यादा, तो उसको हम लोग नाम देंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है? अभी इसको एक बार नोट कर लीजिए, तब दूसरे सम्स में चलते हैं। ठीक?